स्कैम 1992 के बाद अब आ गया है स्कैम 2003, यानी कि इसका सेकेंड सीजन। एक तरह से कहें कि इस तरह की स्टोरी को बुनाने का आइडिया डायरेक्टर को, राइटर को मिल चुका है, तो वो ऐसे स्टोरीज को ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हैं। पर हमारे लिए तो अच्छा है ना, हमें ऐसे स्कैम के बारे में पता लगता है, क्योंकि हर्षद मेहता ने क्या स्कैम किया है इसकी नॉलेज बहुत कम लोगों को थी, लेकिन सीरीज आने के बाद घर घर में इसकी चर्चा होने लगी और हर कोई इसके बारे में जान गया। इसी तरह स्कैम 2003 आ गई है, सीरीज तैयार हुई है आपको तेलगी स्कैम के बारे में बताने के लिए। अब तेलगी स्कैम क्या था ये जल्दी कोई जानता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इस सीरीज के एपिसोड आते जाएंगे घर घर में बच्चा बच्चा इसके बारे में जान जाएगा। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। एक और स्कैम हमारे सामने आने को तैयार है कि किसी ने क्या घोटाला किया, किसी ने क्या कांड किया और हमें किस तरह से चूना लगाया गया। तो स्कैम तो इंडिया में होते ही रहते हैं, क्योंकि स्कैम करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन उसको जनता के सामने तभी लाया जाएगा जब किसी में जिगरा होगा इस बात का। तो स्कैम को हमारे सामने लाने की हिम्मत करी है डायरेक्टर तुषार हीरानंदानी और हंसल मेहता ने। 1992 देश में सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम हुआ 5,000 करोड़ का, और 2003 इस बार स्कैम इतना बड़ा था कि मैथमेटिशियन के देश में ज़ीरो कम पड़ गए। 3,000 करोड़ नहीं 30,000 करोड़। खेल बड़ा था और खिलाड़ी कौन, ये स्टार्टिंग है इस सीरीज़ की, लेकिन यही सच्चाई है। ये है तेलगी स्कैम। घोटाला करने वालों की भी एक अलग ही शान है। अब इस शान की ही बात करें तो हर्षद मेहता, जो कि स्कैम 1 के करता धरता है, उन्होंने कहा था कि रिस्क है तो इश्क है, और स्कैम 2 यानी तेलगी ने कहा पैसा कमाया नहीं जाता, बनाया जाता है। हुए ना एक से बढ़कर एक। शॉर्टकट से छापो पैसा और दुनिया को दिखाओ कि जिसके पास दिमाग है वह कुछ भी कर सकता है। असल ज़िंदगी में 30,000 करोड़ का घोटाला करने वाला तेलगी का परिवार, यानी उसकी फैमिली कर्नाटक की रहने वाली थी। तेलगी के फादर इंडियन रेलवे में एम्प्लॉय थे और बचपन में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। पेट पालने के लिए कुछ तो करना था, तो उन्होंने ट्रेन में जाकर फल बेचे। हुनर तो इतना ज़्यादा था कि वह मिनटों में ही अपनी फल सब्जियां बेच देता था। फल बेचकर अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की और ग्रेजुएशन भी कर लिया। वो नौकरी करने के लिए मुंबई गया और वहाँ पर काफ़ी सारी नौकरियाँ चेंज कर करके काम चलाया, लेकिन उसका मेहनत करने में दिल नहीं लगता था। इस बीच उसे सऊदी अरब जाकर भी काम करने का मौका मिला। वहाँ पर भी उसका काम में दिल नहीं लगा और 7 साल बाद मन में एक नई करियर की सोच के साथ लौटा, और वो था जालसाजी। वापस इंडिया आया तो उसने फर्जी दस्तावेज और पासपोर्ट बनाने का काम शुरू कर दिया। उसने अपनी ट्रैवल एजेंसी खोली और उसी के ज़रिए लोगों के फेक डॉक्यूमेंट तैयार करके उन्हें सऊदी अरब भेजने लगा। उसने सऊदी अरब को लेबर के निर्यात की सुविधा के लिए अरेबियन मेट्रो ट्रेवल्स नाम से एक व्यवसाय भी शुरू किया। उसकी कंपनी ने नकली दस्तावेज तैयार किए जो मजदूरों को इमिग्रेशन चेक्स को बाईपास करने में मदद करते थे। धीरे धीरे तेलगी का काम निकल पड़ा था। अब वो आगे बढ़ रहा था और फेक स्टैम्प के ज़रिए बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज फॉर्म्स को चूना लगाना शुरू कर दिया। तेलगी का तो फंडा ही यही था कि शॉर्टकट से पैसा बनाना है, कमाना नहीं है। तो ये स्कैम इतना बड़ा था कि इसने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया था। 30,000 करोड़ का घोटाला मामूली नहीं होता। तो इस घोटाले को करने वाला वो अकेला नहीं था, कई सरकारी कर्मचारी और पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। हालांकि घोटाले का मुख्य आरोपी तेलगी था, जो मास्टरमाइंड कहा जाता, लेकिन कहते हैं ना, चोर कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक दिन पकड़ा ज़रूर जाता है। तेलगी भी पकड़ा गया। 2003 में उसके काले कारनामों का खुलासा हुआ तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा। 2006 में तेलगी को 30 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई और 2007 में उसे 13 साल की अतिरिक्त सज़ा भी मिली। उसे 202 करोड़ का जुर्माना भी भरने को कहा गया। अपने जालसाजी के काम में से
थोड़ा सा समय निकालकर उसे डांस बार में जाना भी पसंद था। यहाँ तक कहा गया कि उसे बार डांसर तरन्नुम खान से प्यार था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने बार में एक शाम में एक डांसर को 90 लाख रुपए दिलवाए। तेलगी लंबे समय से डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों से भी घिरा हुआ था। वहीं 2017 में 56 साल की उम्र में जेल में ही उसकी मौत हो गई। स्कैम 2003 की कहानी को रिपोर्टर संजय सिंह की किताब रिपोर्टर की डायरी से अडॉप्ट किया गया है। गगन देवरियार इस शो में तेलगी का किरदार निभा रहे हैं। गगन एक चमकते हुए थिएटर आर्टिस्ट हैं और कई फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। अब देखते हैं गगन देव अपने रोल को कितना अच्छा निभा पाते हैं। क्या वह प्रतीक गांधी यानी कि हर्षद मेहता को टक्कर दे पाते हैं? क्या तेलगी यानी कि गगन देव अपने अभिनय से लोगों के दिल में जगह बना पाते हैं? क्या वाकई में जनता उनसे नफरत करेगी या प्यार करेगी? प्रतीक गांधी ने हर्षद मेहता का किरदार इतनी बखूबी निभाया कि लोगों को उनसे सहानुभूति होने लगी, यानी एक क्रिमिनल से भी प्यार हो सकता है। ये प्रतीक गांधी ने अपने रोल के जरिए लोगों के दिल में अपनी जगह बना। अब जब स्कैम को लेकर इस तरह की फिल्में आती हैं तो उससे कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ बुरी बातें भी होती हैं। अच्छाई ये है कि हर कोई इस स्कैम के बारे में जान जाता है, थोड़ा सा अवेयर हो जाता है, और जो भी इस तरह के मास्टरमाइंड होते हैं वो इसका खामियाजा कैसे भुगतना पड़ा है तेलगी को, ये अंजाम देखकर थोड़ा सा डर जाते हैं और पीछे हट सकते हैं। लेकिन इसका एक बुरा साइड इफेक्ट ये भी है कि जो लोग इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पैसा बनाया जाए, उन्हें मोटिवेशन मिलता है ऐसी स्टोरी से। तो कुछ अलग हटके फिल्में आती हैं, कुछ अलग हटके सीरीज आती है, कुछ अलग हटके स्टोरीज आती हैं, तो इस तरह के नफ़ा और नुकसान तो होते ही होते हैं। बड़ी पहुंच वाले लोग ही ऐसे बड़े कांड को अंजाम देने वाले लोगों के, छोटे मोटे अपराधी को जेल भेज दिया जाता है तो वहां जाकर वो एक तरह से बड़ा अपराधी होके निकलता है, क्योंकि जेल में एक से एक धुरंधर कैदी होते हैं और वो इस ताक में रहते हैं कि कोई और आए जिसके माइंड से माइंड मिलाकर वो कुछ और बड़ा कर सकते हैं। तो तेलगी स्कैम उसी का एक परिणाम है, यानी एक छोटा मास्टरमाइंड जब और लोगों के दिमाग को लेकर साथ चलता है तो किस तरह एक बड़ा स्कैम बनके सामने आता है। तो इस तरह के स्कैम इंडिया में और भी होंगे जो आगे चलकर हमारे सामने आएंगे। अभी तो हमने हर्षद मेहता का स्कैम देखा और अब तेलगी का स्कैम। तो ये सीरीज कितनी सफल होती है ये तो पूरी सीरीज देखने के बाद ही जरूर इन स्कैम से हमें लेनी चाहिए, या नई जनरेशन को सीखनी चाहिए कि गलत मोटिवेशन लेने से अच्छा है कि सही बात को सीखा जाए, सही डिसीजन लिया जाए, सही काम किया जाए, तो आप ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ेंगे और आपको अंजाम भी अच्छा मिलेगा। लेकिन यही आप गलत दिशा की तरफ बढ़ते हैं और गलत इस्तेमाल करते हैं अपनी इन खूबियों का, तो अंजाम भी बुरा ही होता है।